अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ वो है एक ख्वाब। रात का वक्त है, मैं और अली समुद्र के किनारे बैठे थे। आसमान के नीचे चांद और तारों की बातें कर रहे थे। समुद्र की लहरें हमारे बालों को छू कर गुजर रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। इस वक्त बात कुछ अलग थी। वो चांद और तारों की बातें करता, मैं खामोशी से सुनती रहती। ये सुनकर मालूम होता था जैसे चांद और तारे इसके पुराने दोस्त। अभी मुझे याद है, इसने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा था। अभी अली ने आसमान की तरफ इशारा किया ही था कि कहीं से आवाज़ आई, उठो फजर, उठ भी जाओ फजर, और कितना सोना है, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। मेरी अचानक से आंख खुल गई। उठते ही मेरी नज़र मेरे हाथ की तरफ गई। मेरा हाथ वैसे ही बंद था जैसे ख्वाब में। मैं ख्वाबों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी, ना मुझे ख्वाबों पर कुछ खास यकीन था। फिर भी मैं सोचने लगी, 4 साल गुजरने के बाद अली का इस तरह ख्वाब में आना, तब से जब सब कुछ ख़त्म हो गया, वो मेरे लिए बहुत अजीब था। अभी ये बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी कि अचानक से अब्बा आते हैं, मुझे देख कर परेशानी की वजह दरियाफ्त करते हैं और कहते हैं, बेटा अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मत जाओ यूनिवर्सिटी, पुराना ख्वाब था, मैं कुछ नहीं। ये बोलकर मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होना शुरू हो गई। सारा दिन मैं बहुत खामोश और सोचती रही कि आखिर इसका कोई मकसद हो सकता है या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। खैर, मैं यूनिवर्सिटी से घर आई, बस उनको तसल्ली देती रही, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। इसी तरह रात हो गई। सोचते सोचते कब मेरी आंख लगी पता नहीं, दूसरी रात मैंने फिर वही ख्वाब देखा। मैं, अली, समुद्र, हवाएं और चांद तारे। इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, कोई चीज़ अलग ना थी, वही आलम। जैसे इसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने फिर अपने हाथ की जानिब देखा। मेरा हाथ इसी हालत में था जिस तरह अली ने ख्वाब में पकड़ रखा था। इसी से भी ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि दूसरी बार वो आसमान की तरफ इशारा करता और मेरी आंख खुल जाती। क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है या किसी बारे में आगाह करना चाहता है? सोच कर मैं ज़्यादा खौफजदा परेशान थी। तो रात तक मुझे मुसलसल परेशान कर रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसको बताऊं और कैसे। मैं सोच कर भी खामोश थी, शायद मेरी बात को कोई संजीदा ना ले। यही सोचते सोचते मैं यूनिवर्सिटी पहुंची। मेरे लहजे और बेजारी मेरे दोस्तों को काफ़ी हद तक महसूस हुआ। कुछ तो है मुझसे इसरार करती रही, फिर भी मेरा दिल बताने को मादा ना था। 2 रोज़ से आना और अली का आसमान की तरफ इशारा करना, इसका मतलब क्या हो सकता है? मेरी दोस्त मुझे दिलासे देती कि कुछ नहीं है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, फजर इतना मत सोचो। मैंने कहा, शायद तुम सही कहती हो, मैं वैसे ही ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से घर आई, मेरे दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर अली को बाकी कुछ कहना बताना होता तो मुझसे खुद ही रब्ता कर लेता, शायद ये एक इत्तेफाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। रात हुई, मैं सोचती रही, सोचते सो गई। तीसरी रात फिर मुझे वही ख्वाब आया, समुद्र था और आसमान की तरफ इशारा करता मैं उठ जाती। अब मैं परेशान हूँ कि ताकि कुछ है जिसकी तरफ इशारा दिलाया जा रहा है। 3 बार एक ही ख्वाब, ये कोई इत्तेफाक नहीं। मेरे सर पे बातें सोच सोच के फटने को था। कुछ देर गुजरने के बाद मेरी दोस्त का फ़ोन आता है। मैं परेशान हूँ, इसकी कॉल को अहमियत नहीं देती, मुसलसल वो मुझे कॉल करती। मैं गुस्से में कॉल का जवाब दिया और कहा, क्या है यार क्यों परेशान कर रही हो? मेरी दोस्त ने कहा, मुझे बात करनी है अली के हवाले से। मेरी यहाँ की हैरानी से, क्या कहा अली ने तुमसे? और कहने लगी, मुझे नहीं पता, बस तुमको इस बात करनी है। मैंने कहा, अब इसको क्या बात करनी है? मेरी दोस्त मुझे कहती, इसने सिर्फ मुझे एक पता बताया है, तुम जाओ और वो तुम्हारी मर्जी है। अपनी दोस्त से पूछती रही और कुछ नहीं बताया अली ने। मेरी दोस्त ने कहा, अच्छा कुछ नहीं बताया, वो परेशान था। मैंने कहा, ठीक है मैं जाऊँगी। पहले तो मेरा दिल नहीं मान रहा था, आखिर अरसा गुजरने के बाद उसको मेरी याद कैसे आ गई। और 3 रोज से आसमान की तरफ हाथ उठाकर इशारा करना, अचानक अली का वापस आना, मेरा दिमाग बिना लिया के जाऊंगी ज़रूर, ये इसको बातें बताऊंगी। शाम हुई, मैं इसके बताए हुए पते से मिलने गई। मैं रोड की करीब इसका इंतजार करती रही। जैसे ही मैंने अपनी दाईं जानब देखा, अली रोड के इस पार खड़ा था। इसने हाथ से इशारा किया, तुम रुको मैं आता हूँ। वो वाकई बहुत परेशान दिख रहा था। जैसे ही आगे बढ़ा, एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकराया। मैं जब तक वहाँ पहुंची बहुत भीड़ जमा हुई, इसका खून बह चुका था। ये देखकर मेरे रुकने खड़े हो गए। मैंने इसको होश में लाने की बहुत कोशिश की। इसने आंखें खोली और देखकर मुस्कुराया, अपना हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ख्वाब में करता था। इस बार ना चांद थे, ना तारे, ना समुद्र, ना वो हवाएं। इसने अपना हाथ और आंखें कब बंद की मुझे पता ही ना चला। मैं इस बार बार उठाती रही, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसने ना ही तारों की बातें की, ना चांद की, पर जाते जाते मुझे वो कई बातें बता गया। इसका आसमान की तरफ बार बार इशारा करना इस बात की निशानदेही कर रहा था कि वो जाने वाला है, बहुत बहुत दूर। जब तक मुझे ये बात समझ आती तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।